आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, कल यानी कि 8 दिसंबर 2025 को हमने हरियाणा के झज्जर जिले में कुछ समाज बंधुओं से मुलाकात करी। चलो गाँव की ओर कार्यक्रम के तहत, और वहाँ पहुंचकर हमने समाज के बंधुओं से मुलाकात कर स्वर्णकला बोर्ड के गठन को लेकर उनसे चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, और साथ ही नए संगठन को लेकर भी समाज के बंधुओं से चर्चा की। इस चर्चा में गांव देहात में जब हम पहुंचे तो गांव के समाज बंधुओं ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और उन्होंने बताया कि पहली बार कोई संगठन के लिए, कोई समाज के मुद्दों के लिए चर्चा करने के लिए गांव की ओर आया है। अन्यथा तो अभी तक जो संगठनों के लोग हैं वो शहरों में दुकानों तक ही सिमट कर रह जाते थे और गांव देहात की तरफ कोई नहीं आता था। इस दौरान गांव देहात के बंधुओं से हमने मुलाकात की और उनसे इस मुलाकात में उनके दुख सुख को जानने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि बढ़ते भावों के चलते किस तरह की परेशानियां हो रही है। उन्होंने बताया कि आज बड़े बड़े शहरों में या शहरों में जो होलसेलर बैठे हैं वही रिटेल में सामान बेचकर गांव देहात में बैठे लोगों को उनसे परेशानियां हो रही है कि जब होलसेलर ही रिटेल में सामान बेचेंगे तो रिटेलरों का क्या होगा। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या सामने निकल कर आई कि स्वर्णकार समाज के बच्चों की आयु बढ़ती जा रही है और रिश्ते होने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ पढ़े लिखे युवाओं को उचित रोजगार नहीं मिल रहा, यह भी एक मुख्य समस्या सामने निकल कर आई। इन सब समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और हमने आश्वासन दिलाया उन्हें कि संगठन का निर्माण होते ही आपकी इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का हम काम करेंगे। बढ़ते सोने के भाव हमारे बस में नहीं हैं, बढ़ते सोने के भाव हमारे बस में नहीं है। हमारी कोई ऐसी ताकत नहीं कि हम उन्हें कम करा दें, लेकिन जो और मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे समाज के युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए हम रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, रोजगार के साधन मुहैया करा सकते हैं। इसके साथ ही जो गांव देहात में हमारे समाज के भाई बंधु रह रहे हैं उनके समय से विवाह नहीं हो रहे, उनके लिए समय समय पर परिचय सम्मेलनों का आयोजन कर रिश्तों को जुड़वाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए भी हम कार्य करेंगे। साथियों, इस कल के आओ चलें गांव की ओर अभियान के तहत मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पूरा साथ दिया, सहयोग दिया, उसका मैं आभारी हूं। और इसके साथ ही आप लोगों ने जो मेरे स्वर्गीय पिता के विषय में चर्चा की कि जब मेरे स्वर्गीय पिता श्री बी.डी. वर्मा जी हरियाणा में घूमते थे, आते थे, तो वो एक स्कूटर पर आते थे। कुछ साथियों ने मुझे बताया
कि स्कूटर पर आते थे, गर्मी हो या सर्दी वो स्कूटर पर सफ़र करते थे और उनके स्कूटर में आगे एक लंच बॉक्स रखा रहता था। जो सुबह घर से निकलते थे तो लंच बॉक्स साथ लेकर निकलते थे और जहाँ दोपहर का समय हो जाता था वो वहीं अपना लंच बॉक्स खोलकर बैठकर खाना खाते थे। और भी मुझे मेरे पिता से संबंधित अनेकों साथियों ने बहुत सी बातें बताई जिन्हें सुनकर मेरी आंखें तो ज़रूर भर आई, मेरी आंखें तो ज़रूर नम हो आई, लेकिन वो यादें आज भी मेरे आंखों के सामने हैं कि वो किस तरह अपने समाज को जागरूक करने के लिए जाते थे, आते थे, समाज के बंधुओं से मिलते थे। आज कल के हमारे इस चलो गाँव की ओर अभियान के तहत मुझे मेरे पिताजी के नाम पर भी जो आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं साथियों। और मैं आपको वचन देता हूं, आश्वासन देता हूं, विश्वास देता हूं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम इस नए संगठन का गठन करेंगे और उन्हीं की भांति समाज में कार्य करने का पूरा प्रयास होगा। आपने जो प्यार कल हमें दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और शरण कला बोर्ड के लिए भी योग्य एवं पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार दावेदार समाज में तलाश कर आगे लाएंगे। मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रमेश सोनी मंडावरा शरण कला बोर्ड की रोटियां सेक रहा है अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कल ऐसा भी हमने सुना। तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, मैं योग्य नहीं हूं शरण कला बोर्ड के लिए और ना ही मैं दावेदार हूं। दावेदार आपको खोजना है, आपको आगे लाना है अपने समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो व्यक्ति समाज के लिए काम कर सके, जो व्यक्ति समाज को साथ लेकर चल सके, जो व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठा सके, जो व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए काम कर सके तन मन और धन से। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकताएं नहीं है जो लंबे लंबे समय से पदों पर विराजमान रहें और उन्होंने समाज के लिए कुछ ना किया हो और हम उनके साथ खड़े होकर उनके जयकारे लगाएं। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकताएं नहीं है। हमें तो आवश्यकता है आप लोगों द्वारा आगे लाने वाले उस व्यक्ति की जिसे आप लाएंगे। हम उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे। साथियों, फिलहाल इस नए संगठन के लिए हम इसी प्रकार आओ गांव की ओर चलें कार्यक्रम के तहत समाज बंधुओं से लगातार मिलते रहेंगे और जनसंपर्क कर इस नए संगठन के लिए काम करने का पूरा प्रयास हमारा जो चल रहा है इसे सफल बनाएंगे। बहुत हुआ खेल पुरानी बोतलों पर नए लेबल लगाने का। बहुत हुआ खेल पुरानी बोतलों पर नए लेबल लगाने का। अरे क्या तुम ही लोग बचे हो हर बार आगे आकर जयकारे लगवाने को। अरे क्या तुम ही लोग बचे हो हर बार आगे आकर जयकारे लगवाने को। अरे कभी तो जयकारे मेरे समाज के लगाया करो। अरे कभी तो जयकारे मेरे समाज के लगाया करो। जो समाज ही हमारी पहचान है, जो समाज ही हमारी पहचान है, कभी तो उस समाज के जयकारे लगाया करो। तो साथियों, आओ चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत 11 और 12 तारीख को रेवाड़ी जिले के गांवों में करेंगे जनसंपर्क अभियान और उसके बाद नारनौल और महेंद्रगढ़, जी हाँ, उसके बाद नारनौल और महेंद्रगढ़ कनीना में करेंगे समाज के बंधुओं से जनसंपर्क अभियान। हमारा लक्ष्य
स्वर्णकला बोर्ड एवं नया संगठन, जिसके लिए हम लोगों को गांव-गांव जाकर करेंगे जागरूक। जय अजमेर जी महाराज।